गरजती चमकती बारिश के साथ तूफानी रात, मैं अकेली हॉस्पिटल से आ रही और मुझे लगा कि 3-4 गलियां हैं, लेकिन एक गली में जैसे कोई खड़ा है और बार बार रोड की तरफ झांक कर मुझे देख रहा है। मैं थोड़ा सा गलत समझी कि शायद कोई चोर डकैत है, इसलिए मैंने रास्ता चेंज किया। और दोस्तों, आज तक मैं नहीं भूली उस शख्स को, उस लड़के को। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी और उसकी भी इसी तरह 24। और जब मैंने मूवी ट्विलाइट फिल्म की देखी तो मैंने कहा ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब मैं दूसरी गली में जाने लगी, अपने घर तक एक शॉर्टकट यूज़ किया मैंने, सिर्फ उस गली से बचने के लिए जिसमें कोई खड़ा था। मैंने देखा कि अब वही लड़का जो बार बार झांक रहा था, जो शख्स था, वो एक लड़का है और इस गली के एंड में भी वो मुझे मिला। जैसे ही ये गली ख़त्म होने वाली थी, टर्न पे मुझे मिला, खड़ा था, मुझे देख रहा था, झांक रहा था एक दूसरे गली के मोड़ से। मैं थोड़ा डर गई कि ये यहाँ कैसे पहुँचा, क्योंकि इन गलियों से मैं वाकिफ़ थी। यहाँ मेरा बचपन गुज़रा है, मेरी जवानी यहाँ गुज़र रही थी। मुझे पता था कि जिस गली में पहले मैंने कोई शख्स देखा, उसको यहाँ आने के लिए 4-5 गलियाँ से गुज़रना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पहुँचेगा। जबकि यहाँ आने में इस लड़के को सिर्फ चंद सेकंड लगे थे। मैं हैरान रह गई। मैंने उसके सामने से गुज़रने का फ़ैसला कर लिया और ख़ामोशी से वहाँ से उसके बिल्कुल फ्रंट से गुज़रने लगी। कुछ देर बाद मुझे लगा वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन डर के मारे मैं मोड़ के उसे नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए चंद लम्हे बाद जैसी ही मैं अपने गेट पे पहुंची, मैंने नॉक की। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो मैंने आराम से पीछे देखा, वो गली में खड़ा था, गली के बिल्कुल स्टार्ट में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और सुर्ख कलर की जैसी कोई ब्लिंक सी कर रही थी। मैं थोड़ा डर गई। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये क्या है, ये शख्स देखो। अम्मी ने जैसी गली में झांका, अम्मी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा, अम्मी सामने खड़ा है, जिसकी आंखें लाल कलर की रोशनी फेंक रही है। उसने कहा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा परेशान हुई और अंदर आई। मैंने खैर उस बात को इग्नोर किया। अम्मी ने मुझे कहा, शायद तुम थक गई हो इसलिए तुम्हें कुछ नज़र आ रहा था। वो तो दीवार था। मैंने कहा, दीवार के बिल्कुल सामने जो खड़ा था, जो शख्स बाकायदा नज़र आ रहा था, चाँद की रोशनी में भी और घर के बाहर जो लाइट लगी है इसमें भी, क्या तुमने नहीं देखा? अम्मी ने कहा, नहीं। मैंने कहा, खूबसूरत सा नौजवान था, लेकिन आंखें उसकी रोशनी जैसी, मतलब लाल कलर की जैसी ब्लैंक हो रही है। तो अम्मी के सामने थोड़ा मैं शर्मा गई। मैंने कहा, बहुत खूबसूरत सा लड़का था। अम्मी ने कहा, छोड़ो, कुछ नहीं था। खैर अगली दिन फिर मैं जब हॉस्पिटल से आ रही थी, अब मैं आप लोगों को बताऊं, हॉस्पिटल में इसलिए जाती थी कि स्कूल कॉलेज से डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल इसलिए जाती थी, वहाँ मेरी बहन एडमिट थी। उसे कुछ बीमारी थी, कुछ बुखार वग़ैरह होता था, तो डॉक्टर ने उसे एडमिट किया था। तो मैं भी छुट्टी के बाद उसके पास जाती थी और फिर शाम के टाइम निकलती थी, जिस वजह से अंधेरा हो जाता था। ये मेरी ड्यूटी लगाई थी अम्मी ने, क्योंकि मैं जाती थी तो अम्मी घर आ जाती थी मेरा बैग वग़ैरह लेके। तो 2 बजे तक, 1 बजे तक अम्मी की ड्यूटी होती थी दिन को, और फिर उसके बाद मेरी छुट्टी के बाद जब मैं वहाँ पहुँची थी, उसके बाद मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। रात को मेरा भाई उसके साथ होता था। तो बस ये हुआ। फिर इस तरह
شروع ہوا۔ دوستو کہانی آگے چل کر بہت ٹویسٹی ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں یہ لڑکا جو ہے یہ کیا ہے، انسان ہے یا کوئی جن ہے، اور یہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ اور اس کہانی کا دوسرا حصہ ہم انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گی، کیونکہ اسی طرح کہانی کافی لمبی ہو جائیں گی، اس لیے کل کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔